सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 6 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर जो है वो आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाता है। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस की 98। क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं डेली कोशिश करता हूं डेली का क्वेश्चन ना 12 से 13 मिनट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट जो है हर एक क्वेश्चन में कट टू कट क्लियर करवा दूं। चैनल के ऊपर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपको मिलता रहे और आपका एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक मामलों को चलाने और प्रबंधित करने के लिए 3 लोगों का कमेटी बनाया गया है? उस समिति का ना प्रमुख कौन होगा यह आप सभी को बताना है और उनका नाम क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है इनका? मीता माखन, याद रखिएगा। और एक बात, लक्ष्मी विलास बैंक का डायरेक्टर कौन है आपका? श्री जी सुधाकर गुप्ता। हेडक्वार्टर तमिलनाडु चेन्नई में। इसका टैगलाइन क्या है? हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है। तो आपका लक्ष्मी विलास बैंक का टैगलाइन क्या है आपका? द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और एक बात, गठन कब हुआ था? 1926 में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईसीआर के द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत घोषित योजना का नाम बताना है जो महिलाओं के अनुकूल उपकरण पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना है। उस योजना का नाम बताना है और उस योजना का नाम है आपका कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? अब क्वेश्चन को मैं मोटा मोटी आपको समझा दे रहा हूं। एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन आपको विकसित किया गया है। अब होगा क्या, जैसे मान लो ना आप हवाई जहाज में जो है वो ऊपर में यात्रा कर रहे हैं। अब आप क्या होगा, ऑनलाइन ये इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आप फॉर्म वगैरह सब फिलअप कर सकते हो। क्या होगा भैया इससे? जैसे देखो, मान लो अभी कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है, आप हवाई अड्डा पर पहुंचने के बाद ना आपको लाइन देना पड़ेगा, हर एक चीज की जानकारी देनी पड़ेगी, हर एक डिटेल देना पड़ेगा। आपका टाइम लगेगा ना, क्योंकि यहां पर तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या होगा ना कि आपको ये सब चीज हवाई अड्डे पर उतर कर नहीं करना है। अब आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म हर एक जानकारी जो है वो फिलअप कर सकते हैं। यह कहां पर सुविधा किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आसाम, हमारा ऑप्शन नंबर डी। योजना का एप्लीकेशन का नाम याद रखिए, क्या है आपका? विजिट आसाम यह एप्लीकेशन है। और एक बात, आसाम का राजधानी आपका दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए। याद रखिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का एन कोतेश्वर सिंह। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट आपका 7। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यहां पर बोल रहा है आप सभी को, निम्नलिखित में से कौन केरला की एक स्टार्टअप कंपनी है? उस कंपनी का नाम क्या है आपका? इंट्री। यहां पर एंट्री हो गया है, इंट्री होगा, ठीक है। इस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया ताकि यह जो है उनके बिजनेस को प्रमोट कर सके? कौन है ये? तो आपका रॉबिन उथप्पा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब ये एंट्री जो है ये किस टाइप का कंपनी है ये भी आप सभी थोड़ा समझ लीजिए। देखो, जैसे मान लो ना आप मॉक टेस्ट जो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं, ये क्वेश्चन रेडी कर सकता है, ये सब आपका प्राइवेट कंपनी है, आप सभी को पता है। जैसे मान लो अगर आपको अपना मॉक टेस्ट बनवाना है, मान लो आप टीचर हो, अगर आपको अपना मॉक टेस्ट बनवाना है या एप्लीकेशन बनवाना है तो आपको पता है सबसे पहले आपको डोमेन लेना पड़ेगा, सर्वर लेना पड़ेगा,
ऊपर से सारे स्टाफ रखने पड़ेंगे, उसमें 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो यह सब कंपनी, ये काम कौन करता है? ये सब जो काम है यह कंपनी करती है। इस कंपनी का नाम क्या है? आपका एंट्री। और इसको प्रमोट कौन करेंगे? आपका तो इंडियन टीम के बैट्समैन राजस्थान रॉयल में अभी आईपीएल खेल रहे हैं, इनका नाम क्या है? आपका रॉबिन उथप्पा। और ये जो आईपीएल चल रहा है ना, आप तो टीवी पर देख ही रहे हो, आप हॉट स्टार के ऊपर भी देख रहे हैं, वहां पर जो एड आता है ना, उस एड के दौरान देखिएगा यह इस एप्लीकेशन को, इस स्टार्टअप को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। कौन? रॉबिन उथप्पा। क्वेश्चन कट टू कट क्लियर होगा आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने, रशियन ग्रैंड प्रिक्स। अब ये जो ग्रैंड प्रिक्स है ना, यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है आपका कार रेसिंग गेम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स है, इसके विजेता कौन है 2020 के, और इनका नाम क्या? यानी रसिया में जो कार रेसिंग गेम हुआ था फॉर्मूला 1 का, उसमें यह जो है वो विजेता है। इनका नाम क्या है? आपका वल्टेरी बोटास। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अच्छा, एग्जाम, ये सब इतना बड़ा नाम है ना कि एग्जाम में अगर पूछ दिया आप सभी से ये किस देश के लिए खेलते हैं, किस देश से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा फिनलैंड से। और चलो, मैंने तो बता दिया, और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। फिनलैंड का प्रधानमंत्री, फिनलैंड का मुद्रा और फिनलैंड का राजधानी, यह 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। AIFF महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है 2019 और 20 का? तो ये कौन है? इनका नाम है आपका संजू, जो इंडियन टीम में खेलती है। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन में बोला है AIFF वोमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 और 20 के लिए, तो आपने क्या बोला? संजू। लेकिन अगर मैं बात करूं पुरुष की, तो आप क्या बोलिएगा? इंडियन टीम के गोलकीपर, इनका नाम क्या है आपका? तो इनका नाम है आपका गुरप्रीत सिंह संधू। यानी पुरुष के कैटेगरी में इनको दिया गया है 2019 और 20 का पुरस्कार, और संजू जो इंडियन महिला टीम से खेलती है, इनको दिया गया महिला के कैटेगरी में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा के पिंजौर में जो है ना वो गिद्ध संरक्षण है, अब उसी के जैसा प्रथम संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा अपने राज्य में? कौन सा स्टेट? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये क्या है आप सभी का? तो सभी को पता है भैया, ये गिद्ध है। और एक बात याद रखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, हरियाणा के, यहां पर मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में सभी को पता है। 80 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 31 है। गोविंद माथुर वहां के मुख्य न्यायाधीश है। योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है, और वहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा का राजधानी आपका चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5। और उत्तर प्रदेश का ना जो गोरखपुर है, वहां पर एक गांव है आपका, क्या नाम है आपका? बहरी बेसी। यहां पर यह गिद्ध संरक्षण जो है वो बनाया जाएगा, जो गोरखपुर में पड़ता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार सरकार जो है ना वो जीडीपी का कितना खर्चा स्वास्थ्य देखभाल के ऊपर करेगा? अभी जो रिसेंट में, अभी वर्तमान में जो जीडीपी का 1.15% खर्चा जो है ना, हिस्सा जो है बस स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा होता है, इसको बढ़ाकर 2.5% तक कर दिया जाएगा। किस वर्ष तक? तो 2025 तक। हर एक क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्र जल मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए किस राज्य की सरकार ने 8 पुरस्कार जीता है? तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने अनुभवी महिला गायिका
उषा मंगेशकर को 2020 और 21 के लिए ना गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर हमारा सी, महाराष्ट्र का राजधानी आपका मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो दीपंकर दत्ता, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट आपका 19। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अभी जो इतने दिन से बवाल चल रहा है ना आपका एमएसपी को लेकर, उस योजना के तहत 3 राज्य में धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई पहली किस्त की राशि क्या होगी, आपको यह बताना है। जो 3 राज्य के लिए ना जो अमाउंट जो है वो पास किया गया है वो है आपका 19,444 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, धान खरीदने के लिए। इतने रुपए जो है वो आवंटित किया गया है 3 राज्य के लिए एमएसपी के तहत, ठीक है। धान खरीदने, पैडी का मतलब क्या होता है धान, और ये चीज गलत है अगर आप टेक्निकली सोचोगे तो। यहां पर आप सभी को माइंड में बहुत चीज आ रहा होगा, भैया ये जो विरोध क्यों चल रहा है एमएसपी को लेकर। देखो किसान का कहना है ना जो अमाउंट है वो फिक्स कर दीजिए, लेकिन ये अमाउंट फिक्स के बारे में बिल में लिखा नहीं गया है, और किसान का यही कहना है कि इसके बारे में आप लिख दो। अगर ये नहीं लिखते हैं, अब होगा क्या, अब एमएसपी आने के बाद क्या होगा, जितने भी मंडी है वो खेल खत्म हो जाएगा। मार्केट में जितने छोटे छोटे उद्योग हैं, व्यापारी है, मीडिएटर है, उनका खेल खत्म। अब मार्केट में कौन बच जाएगा, तो आपका किसान, और अगले हिस्से में कौन, तो जितने भी प्राइवेट कंपनी है। अब किसान अपना अनाज किसको बेचेगा, इनको बेचेगा। स्टार्टिंग के कुछ दिन तक तो अनाज सही दाम पर मिलेगा किसान को, आप सभी को पता है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से मंदी खत्म होने लगेगा, जितने भी मंडी है सब खत्म हो जाएगा, फिर किसान के पास एक ही ऑप्शन है, अपना अनाज प्राइवेट कंपनी को ही बेच सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। अब कल प्राइवेट कंपनी बोली मैं 1400 से ज्यादा दाम नहीं दूंगा, अब किसान क्या करेगा। इसीलिए किसान बोल रहा है दाम कम से कम लिख दीजिए बिल में कि इतना फिक्स रहेगा, ये क्राइटेरिया रहेगा, और यही केंद्र सरकार नहीं लिख रही है, और इसी के लिए किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा भुट्टा, मक्का किसान से 4 रुपए 5 रुपए किलो खरीदा जाता है, और ये 4-5 रुपए किलो का जो भुट्टा, जो मक्का जब मॉल में जाता है ना बड़े बड़े, तो 60-70 रुपए का बिकने लगता है। यानी देखो किसान के पास क्या मिल रहा है और मॉल में जाने के बाद क्या हो जा रहा है, आप समझ रहे हैं। यहां पर समझो, और एक चीज मैं बोल रहा हूं, ये सब चीज सही नहीं है। हर एक चीज प्राइवेट कंपनी को देना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें गरीब लोग मर जाएगा, किसान मर जाएगा। अगर मान लो अगर 1300 रुपए में, अगर मान लो 1300 रुपए लागत लगता है धान का, ठीक है, उगाने में, बनाने में, यूरिया डीजल सब खर्चा करने में किसान का लागत कितना है 1300, और आने वाले 4-5 साल के बाद मंडी सब खत्म हो गया, छोटा उद्योग, छोटा मार्केट सब खत्म हो गया। अब डायरेक्ट कौन कंटेक्ट कर रहा है, तो प्राइवेट कंपनी और किसान। अब प्राइवेट कंपनी बोल रही है 1400 से ज्यादा नहीं लेंगे, अब किसान क्या करेगा, नहीं बेचेगा। अब नहीं बेचेगा तो वो अपने घर में अनाज रखेगा। अब अगला खेती सामने में है, धान का, गेहूं का, अब उसको वो करना है। उसके सामने अब तो बड़ा बड़ा भंडारण है नहीं, बड़ा बड़ा स्टॉक रखने की जगह है नहीं। अब किसान को बेचारे को मजदूरी में बेचना पड़ेगा, मर जाएगा किसान, मर जाएगा किसान, मर जाएगा। क्या करेगा, इसीलिए सरकारी संस्था होना बहुत जरूरी है देश में, वरना गरीब मर जाएंगे। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, ये जो महामारी फैला आपका, क्या महामारी फैला आपका कोविड-19, प्राइवेट अस्पताल क्या किया, 60,000 70,000 का बिल आ रहा था, कोई गरीब इलाज करा रहा था नहीं, अमीर लोग। गरीब लोग कहां पर आंख लगाए थे, तो प्राइवेट सरकारी अस्पताल में। तो गरीब के लिए सरकारी संपत्ति सब कुछ है। हम लोग टैक्स फिलअप कर रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं ताकि सरकार के पास पैसा पहुंच पाए कर के रूप में, ताकि क्या हो, ताकि यह हो कि सरकार के पास टैक्स पहुंचे और सरकार जो है वो सब्सिडी दे पाए गरीब लोगों को। अब देख लो ट्रेन,
अगर ट्रेन कल प्राइवेट हो जाए गरीब चढ़ पाएगा क्या? नहीं चढ़ पाएगा, मर जाएगा गरीब। अब आप देख लो, तेजस एक्सप्रेस, अलग अलग एक्सप्रेस खुला, प्राइवेट हुआ। सरकार पहले बोली कि प्राइवेट तो कर रहे हैं लेकिन उसका भाड़ा जो है वो सरकार जो है वो फैसला करेगी, वो तय करेगी। अभी सरकार बोल रही है नहीं, प्राइवेट जो ट्रेन है उसका भाड़ा भी प्राइवेट कंपनी तय करेगी। जियो का एग्जांपल समझ लो ना, जियो का एग्जांपल से बेहतर क्या होगा आप सभी का। पहले बीएसएनएल आपको देश की संपत्ति थी, ठीक, उसको खत्म कर दिया गया प्लानिंग के तहत। क्या आया मार्केट में? जियो, फ्री 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 ले लो। अब पब्लिक के सामने फ्री मार्केट में फोन सिम पहुंच गया। अब जियो मार्केट में तो कोई कंपटीटर बचा नहीं, अब अकेला जियो राज कर रहा है, घर घर फोन पहुंचा चुका है। अब जियो बोला 299 रुपए बाहर करिए, अब देना पड़ा। अब जियो बोला 399 रुपए दीजिए, ये भी दे रहे हैं। अब जियो बोल रहा 599 दीजिए, ये भी देंगे। कल जियो बोलेगा 1099 दीजिए तो देंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं बच गया है हमारे सामने। चीज को समझिए, और यहां पर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, जेन्युइन चीज को सपोर्ट करना है, ठीक है। थोड़ा क्लास लंबा ले लिए, इसके लिए डिसलाइक भी कर देंगे बहुत लोग, मुझे पता है, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। किसान का घर परिवार, बेटी की शादी, सब कुछ इस खेती के ऊपर ही डिपेंड है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत में लगभग 20 से 25 करोड़ लोगों को किस महीने तक कोविड-19 का टीका लगा दिया जाएगा? तो जुलाई 2021 तक। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 6 अक्टूबर का। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, लेकिन एक ही बात बोलूंगा, चीज सही बोलो या गलत बोलो, आज के डेट में लोग अपने पार्टी के तरीके से सोचते हैं। अगर मैं चीज गलत बोलूं तो लोग अपने हिसाब से चुन लेते हैं कि भैया आप बीजेपी के हो। अगर कुछ भी बोलो, लोगों को चीज खराब लग रहा है तो बोलते हैं भैया आप कांग्रेस के हो। तो लोग अपने तरीके से सोचेंगे, लेकिन मैं टीचर हूं, सही चीज बताना मेरा कर्तव्य है, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। जय हिंद।